अरीबा चिड़िया और उसका शौहर दोनों मिलकर पहाड़ों के बीच एक नया घोंसला बनाने के बारे में सोच रहे थे। आप जाएं, जंगल से सूखी लकड़ियां ले आएं और मैं नदी पे जाकर नरम खूबसूरत घास लेकर आती हूँ। नहीं अरीबा, आप यहीं आराम करें, मैं जाकर लकड़ियां और घास दोनों लेकर आऊंगा, वरना आप बहुत ज्यादा थक जाएगी। आपका आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बबलू चिड़ा सूखी लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। बबलू भाई, अभी आप इस मौसम में सूखी लकड़ियाँ क्या करेंगे? हमारे घर अंडे आने की आमद है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अंडे आने से पहले मैं नया घोंसला बना लूँ। अंडे का नाम सुनकर गोरी कौवी दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाती है और बबलू चिड़ा से कहती है, मैं और मेरा भाई कौवा नदी के उस पार रहते हैं और मेरे घोंसले के करीब ही एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा घोंसला खाली पड़ा रहता है। बबलू भाई, अगर आप चाहें तो आप उस घोंसले में आकर रह सकते हैं। क्या वो घोंसला आपके किसी काम का नहीं है? उस घोंसले में आप नहीं रहती हैं? नहीं बबलू भाई, मेरा तो एक अलग घोंसला है, मैं उसी में रहती हूँ, बस वो घोंसला खाली ही पड़ा रहता है। ये घोंसला तो हमने ठंडी के लिए अलग बनाया था, वो घोंसला ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, अगर आप चाहो तो उसमें आकर रह सकते हो। फिर बबलू चिड़ा कौवी की बात सुनकर वापस अपने घर लौट जाता है। अरे आप लकड़ियाँ लाए नहीं, अब तो खाली हाथ आए हैं, लकड़ियों का क्या हुआ? हाँ अरीबा, अब मुझे लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। नदी के उस पार एक कौवा रहता है, उसके पास एक खाली घोंसला पड़ा हुआ है। जब मैं लकड़ी लाने के लिए गया था तो वहाँ पे कौवी मिली थी, उसने मुझे कहा है कि आप वो घोंसला ले लें और उसी में आकर रहे, इसलिए मैं बिना लकड़ियाँ लिए ही लौट आया हूँ। अच्छा, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अकेले यहाँ रहने में डर लग रहा था, वहाँ तो और भी बहुत सारे पक्षी होंगे, हमारा भी दिल लगने लगेगा वहाँ पे। तो फिर चलें? अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों नदी के उस पार जाने लगते हैं और नदी से गुजरते हुए कौवे और कौवी के पास पहुँच जाते हैं। वो सामने वाले पेड़ पर जो खूबसूरत और मजबूत सा घोंसला है वो आप ही का है। अरीबा, आप यहीं रुके, मैं घोंसला देखकर आता हूँ, फिर उसके बाद आप वहाँ चलिएगा। फिर बबलू चिड़ा उड़कर घोंसले के पास जाता है। अरीबा, तुम्हारे शौहर ने बताया था कि तुम अंडे देने वाली हो। हाँ, इसलिए तो हम नए घोंसले की तलाश में थे। यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ न ही अंडों को कोई खतरा होगा और न ही भोजन की कोई परेशानी होगी। रात हो जाती है, बबलू चिड़ा और अरीबा चिड़िया दोनों अपने घोंसले में लेट जाते हैं। गोरी, इसमें से कुछ फल उस अरीबा चिड़िया को दियाओ। हाँ कालू, अभी उस चिड़िया के साथ कुछ दिनों के लिए उन्हें अच्छे तरीके से मोहब्बत से पेश आना होगा, तभी तो हम उस अरीबा चिड़िया के अंडे को चुरा कर तोड़ सकेंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सीलो बोलो गोरी, सीलो बोलो, नहीं तो वो चिड़िया सुन लेगी। अरीबा 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 चिड़िया, सो गई हो क्या? अरीबा चिड़िया जल्दी से उठकर बैठ जाती है। नहीं गोरी बहन, हम तो अपने आने वाले अंडे की बातें कर रहे थे। बताइए क्या हुआ, कोई काम है क्या? अभी आप रात में इस वक्त आई हैं। अरीबा, आपने आज खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, ये लो फल और खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोरी गौरी, आपने हमें पहले घोंसला दिया, उसके बाद फिर आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। हम बहुत खुशनसीब पक्षी हैं जो हमें आप जैसा पड़ोसी मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। दूसरे दिन अरीबा चिड़िया 2 अंडे देते हैं। बबलू चिड़ा और अरीबा चिड़िया दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। बबलू, आप यहीं ठहरे, मैं अपने पड़ोसी कौवे को बताकर आती हूँ। फिर अरीबा चिड़िया कौवे के घोंसले की तरफ जाती है, लेकिन जब अरीबा चिड़िया कौवे के घोंसले के पास पहुंची तो कौवे और कौवी दोनों अपने घोंसले में नहीं थे। ये कौवे और कौवी इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? शायद ये खाने के लिए दाना लाने गए हुए हैं। फिर बबलू चिड़ा अरीबा चिड़िया से कहता है, आप यहाँ आ जाए अंडों के पास, मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ। फिर अरीबा वापस अपने घोंसले में आ जाती है
और बबलू चिड़ा से कहती है, आज मेरे अंडों का पहला दिन है, मैं भी नदी पे जाकर अपना मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर तो मुझे अंडों पे ही बैठना रहेगा, इसलिए मैं मुंह हाथ धोकर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आप पहाड़ों पे जाना। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, तो ठीक है, आप मेरे साथ ही चले। फिर बबलू चिड़ा और अरीबा चिड़िया दोनों नदी पर चले जाते हैं। कालू, मुझे तो पूरा यकीन है आज उस अरीबा चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे। चलो चलकर देखते हैं। गोरी, आप यहीं ठहरे, मैं अंडे लेकर आता हूँ, घोंसले में है या नहीं। फिर कालू कौवा अरीबा के घोंसले के पास जाता है, तो घोंसले में 2 अंडे थे, लेकिन वहाँ पे बबलू चिड़ा और न ही अरीबा चिड़िया थी। कालू कौवा इधर उधर अपने आसपास देखता है, जब कोई नहीं दिखाई देता है तब वो कालू कौवा दोनों अंडों लेकर वहाँ से भाग जाता है। मैं ले आया गोरी, वहाँ बबलू चिड़ा और नहीं अरीबा चिड़िया थी, सिर्फ 2 अंडे ही थे, इसीलिए मैंने उठाकर ले आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मुझे अंडा मिला है। मुझे बचपन में एक बार मेरी मम्मा ने मुझे तोते का अंडा चुरा कर पिलाया था। कौवा और कौवी दोनों अपने अपने एक एक अंडे उठाकर झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं और अपना अपना अंडा तोड़कर पीने लगते हैं। जब बबलू चिड़ा और अरीबा चिड़िया वापस अपने घोंसले में आते हैं तो अपने अंडे को न देखकर दोनों उदास हो जाते हैं और चिड़िया रोने लगती हैं। हमारे अंडे कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम यहाँ से गए हैं, तब तो मेरे अंडे यही थे। इतनी जल्दी कौन हमारे अंडे को चुरा सकता है? कौन हो सकता है वो जिसने मेरा अंडा इतना जल्दी चुरा लिया है? फिर कौवा और कौवी उड़ते हुए अरीबा चिड़िया के पास जाता है। अरीबा चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए फल लेकर आया हूँ। अरीबा चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कौवे भैया, आज हमने 2 अंडे दिए थे, लेकिन कोई हमारे अंडे को चुरा कर ले गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी किसको पता चल गया कि अरीबा ने अंडे दिए हैं और वो अंडे भी चुरा कर ले गए? यहाँ आसपास पे तो कोई सांप भी नहीं रहता है और न ही कोई दूसरा अंडे पीने वाला पक्षी, फिर ये अंडा कैसे चोरी हो गया? बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, जो हम दोनों एक साथ नदी पर चले गए। अरीबा चिड़िया तो बस रोई ही जा रही थी। बबलू चिड़ा, मैं थोड़ी देर के लिए अकेले में रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अपने अंडों की। ऐसा कहने के बाद अरीबा चिड़िया झरने की तरफ चली जाती है और वहाँ झरने के पास बैठकर अरीबा चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बेटी चिड़िया, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ, मैंने आज ही 2 अंडे दिए थे और किसी ने हमारे दोनों अंडे को चुरा लिए हैं और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि किसने मेरे अंडे को चुराए हैं। बेटी, वो चोर का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज उसने अंडे चुराए हैं, तो फिर तुम कुछ दिनों के बाद अंडे दोगी तो फिर वो तुम्हारे अंडे चुराएंगे। लेकिन बूढ़ी माँ, मेरे पड़ोसी तो ऐसे नहीं है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कैसे जान पाऊंगी कि असली चोर कौन है, किसने मेरे अंडे चुराए हैं? फिर वो बूढ़ी चिड़िया अरीबा चिड़िया के कान में कुछ कहती है। फिर अरीबा चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद अरीबा चिड़िया अपने शौहर बबलू चिड़ा के साथ नदी पर जाती है। आप यहाँ से सफेद रंग का अंडे जैसा एक पत्थर उठा ले और एक पत्थर मैं उठा लेती हूँ। क्या वो जालिम पक्षी ऐसे पकड़ा जाएगा? जैसे उसने पिछली बार हमारे अंडे चुराए थे, वो ऐसे ही इस बार हमारे अंडे चुराने के लिए जरूर हमारे घोंसले पे आएगा और वो जालिम चोर को फिर हम पकड़ लेंगे। फिर अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों सफेद रंग का अंडों जैसा एक एक पत्थर लेकर अपने घोंसले में रख देते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी वहाँ पर आती है। मैं बैठी हुई ये सोच रही थी कि आज हमारे पड़ोसी अरीबा चिड़िया इतना क्यों खुश है। फिर मुझे लगा कि शायद आज अरीबा चिड़िया ने फिर से अंडे दिए हैं। वही देखने के लिए मैं आपके पास आ गई हूँ। हाँ कौवी बहन, आज फिर मैंने 2 अंडे दिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी ना हमारे अंडे को कोई चुरा कर ले जाए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अरीबा चिड़िया मेरी बहन, मेरी बात पे यकीन करें।
मैं अभी ये खुशखबरी कालू जी को बताती हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों दाना लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब हमें छुपकर देखना होगा कि वो कौन है जिसने हमारे अंडे चुराए थे। फिर अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। कालू चलो तो आज फिर से चक्कर लगाकर आते हैं, शायद वो अंडे आज मुझे पहले ही दिन हाथ लग जाए। लेकिन इस बार वो अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। नहीं नहीं कालू, आप जिद ना करें, वो चिड़िया नदी पे जाने की बातें कर रही थी। कौवा और कौवी उड़ते हैं और अरीबा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं। पागल पागल बेवकूफ चिड़िया फिर से अपने अंडे हमारे लिए छोड़कर चली गई है नदी पर। कालू अपना वक्त बर्बाद ना करे, जल्दी से अंडे उठाए और यहाँ से भाग चले, वरना फिर वो चिड़िया और चीरा दोनों आ जाएंगे। अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों झाड़ियों में छुपकर सारे तमाशे देख रहे थे। फिर अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों कौवा और कौवी के पीछे ही उड़ते हैं। गोरी और कालू घने जंगल में जाकर फिर वो सफेद पत्थर नीचे रखते हैं। कालू, ये अंडे तो बहुत भारी है, इससे पहले वाले तो इतने भारी नहीं थे। फिर अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों उसी जंगल में कौवा और कौवी के पास पहुंचते हैं। क्योंकि ये अंडे नहीं पत्थर हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाहर से इतने अच्छे दिखने वाले हमारे पड़ोसी अंदर से भेड़िया है। फिर अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया को ये एहसास हो जाता है कि किसी पे इतना भरोसा करना ही उसकी गलती थी, कि किसी अजनबी या अनजान पे आप भी इतना यकीन नहीं करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड और धोखा हो सकता है।